तरीके इंसाफ के कुछ लोग आपके इधर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि इसी हफ्ते के अंदर या इस हफ्ते के आगे पीछे आपका कायद कप्तान जो है वो बनी गला शिफ्ट कर दिए जाएंगे। पीडीएम 3 आ रही है, नवाज शरीफ 4 नहीं आ रहा। कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक नवाज शरीफ खुद नहीं आना चाहते। नहीं, खुद आना चाहते हैं, खुद आना चाहते थे इसलिए पाकिस्तान आए। उनके तमाम करीबी साथियों को फेंकने का बाहर मकसद ये था क्योंकि कभी ना कंप्लीट नहीं होगी। मियाँ साहब की अपनी टीम ही कंप्लीट नहीं होगी तो मियाँ साहब क्या डिलीवर करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा फ़रुख और मैं आपसे मुखातिब हूँ अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आज एक बार मैंने फिर ज़हमत दी है उसामा जाहिद साहब, और मैं अपने देखने वालों को इनका तारुफ करवाना ये चाहूँगी कि उसामा जाहिद वो उभरता हुआ सहाफ़त का सितारा है जो गलत जगह पर टिमटमा रहा है। अच्छा, अब ये कहने का मकसद मेरा ये है कि ये बच्चा सच बोलता है, सच की सज़ा भुगतता है, फिर भी डटा रहता है और इसके लिए हम आवाज़ नहीं उठाते। उसामा जाहिद ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की इलेक्शन कवरेज की, जो वो कर सकता था वो उसने किया, और फिर अचानक वो स्क्रीन से गायब हो गया और हमारा मीडिया सोया रहा, सिर्फ इसलिए कि वो किसी बड़े मीडिया फॉर्म का चेहरा नहीं था। लेकिन उसामा जाहिद को आज आपके सामने लाने का मकसद ये है कि उसके हौसले पस्त नहीं हुए। उसामा उसी तरह से बात करेगा। हाँ, क्या हुआ, 13 घंटे वो कहाँ रहा, इसको वो खुद ही अपने प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस करेंगे। अभी मैं उनका साथ दे रही हूँ, बल्कि उनका साथ ले रही हूँ ये पूछने के लिए कि उसामा साहब आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की करम है, मैं खैरियत से हूँ। क्या हुआ था? बस एक इम्तिहान है और इंसान हमेशा से इम्तिहानात की नज़र हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है किसी इंसान को इम्तिहान में उस वक्त पैदा शामिल करते हैं, उसको इम्तिहान में उस वक्त डालते हैं जब उसकी अनायत होती है। वो अपने बंदे को जब नवाजना शुरू करता है तो इम्तिहान में डालता है कि इस बंदा इस लायक है या नहीं। मुझे अल्लाह पाक से उम्मीद है कि जो उसने मुझ पर इम्तिहान डाला उसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ बड़े के लिए मेरी तैयारी करवा रहा है, मैं ये समझता हूँ। चलें, इस बात को तो आप खुद ही एक्सप्लेन कीजिएगा। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन का नतीजा आप क्या देख रहे हैं? फिल वक्त बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म जो तमाम तर मीटिंग्स के बाद वो चीज़ें वाज़ेह हुई हैं, जो 13 घंटे तो वैसे मैं टच नहीं हुआ उससे पहले, और जो अब तक जो ज़राए से मेरी डिस्कशन हुई है, बल्कि वो 13 घंटे बाद तो कुछ इस तरह के दोस्तों ने खुद रब्ता कर लिया, उनसे फिर डिटेल मिलती रही। वो कह रहे हैं कि जो बैठक उधर हुई है उसमें बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की, मलिक अहमद ख़ान वज़ीर आला पंजाब के नाम से उनका सामने आया है, मरीम नवाज़ का नाम भी गया है, मुख्तलिफ नाम है। तो बाकी अगर आप तरीके इंसाफ के कुछ लोग आपके इधर प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि इसी हफ्ते के अंदर या इस हफ्ते के आगे पीछे आपका कायद कप्तान जो है वो बनी गला शिफ्ट कर दिए जाएंगे, और जेल से रिहा इसलिए नहीं किया जा सकता कि आपका पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। तो जो ज़राए का ये दावा है कि उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, और बनी गाला शिफ्ट करने से पहले वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी अफसरी तैनात कर दी जाएगी और इमरान खान को बज़ाहिर जो है नज़रबंद किया जाएगा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्हें कभी थोड़ी सी रिलीज़ मिलता जाएगा, रिलीफ मिलता जाएगा कि आप आज चहलकदमी कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, फिर नफरी कम होती जाएगी और इस तरह के मामूल पे हालात ला दिए जाएंगे। उन्हें एकदम से बड़ा हीरो बनाने के जो है ना वो मूड में नहीं है। ये इतनी इंटरनल इंफॉर्मेशन के ही सबब आप 13 घंटे के लिए गायब थे? नहीं, मैं इस इंफॉर्मेशन के मतलब नहीं गायब था, ये तो मैं अभी ज़राए से मेरा रब्ता हुआ मेरा हाल हवाल पूछने के लिए, तो उन कुछ मेरे ज़राए से ये चीज़ें कंफर्म हुई हैं। ये कंफर्म ख़बर है, आप इजीली होके जो इसको ये जिस तरह से आपके यूट्यूबर्स जो हैं थंबनेल पे खान साहब बाहर आ रहे हैं वो चीज़ नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है और इसकी बाकायदा तैयारियाँ हो चुकी हैं। अगर आपके इस्लामाबाद में ज़राए हैं तो कल के दिन आप कंफर्म कर लीजिए कि कल एफसी की एक भारी नफरी वहाँ पे तैनात हो चुकी होगी। बहुत खूब। अच्छा उसामा साहब, मैं एक चीज़ और पूछूंगी कि पिछले दिनों एक लिस्ट निकली थी, 27 जर्नलिस्ट थे, उसमें आपका नंबर कौन सा था? उसमें मेरा नंबर जो है वो 23 था मेरे ख्याल में, शायद, या 19 था या 23 था। और ये 13 घंटे के अंदर आपका नंबर 1 था? अच्छा चलें, ये तो मैंने एक लाइट मोड पे बात की। अभी उसामा साहब ने हमें बड़ी ब्रेकिंग दी है। आपको लगता है कि ये जो फैसला हुआ है, मतलब एक कोलेशन किस्म की गवर्नमेंट सामने आ रही है, अब आपको लगता है कि बिलावल साहब का वजीर आजम होना
एक ठीक। जुमला आपके लिए एक और खबर, PDM 3 आ रही है, नवाज शरीफ 4 नहीं आ रहा। बात ही ख़त्म कर दी आपने, PDM 3 आ रही है, नवाज शरीफ 4 नहीं आ नहीं आ रहा। रहा। लेकिन यहाँ पे मैं ये आपको वाज़ह करना चाहूँगी कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक नवाज शरीफ खुद नहीं आना चाहते। नहीं, खुद आना चाहते हैं, खुद आना चाहते थे इसलिए पाकिस्तान आए, अच्छा। लेकिन उनका इस तरह से कि राना सनाउल्लाह उनका दस्ते रास वो उड़ा दिए, अमीर मकाम उनके दस्ते रास वो उड़ा दिए, ख्वाजा सादिर रफ़ीक उनके दस्ते रास वो उड़ा दिए। उनके तमाम करीबी साथियों को फेंकने का बाहर मकसद ये था कि उनकी कभी ना कंप्लीट नहीं होगी। जब मियाँ साहब की अपनी टीम ही कंप्लीट नहीं होगी तो मियाँ साहब क्या डिलीवर करेंगे? मियाँ साहब बिल्कुल के सही। बाजू आप काट रहे हैं तो आप कहें कि मियाँ साहब आके बैठ जाएं, तो जो वादे हैं वो कैसे पूरे कर सकेंगे? उनकी कैबिनेट ही नहीं, उनकी कैबिनेट को बाहर बिठाकर मियाँ साहब को ये पैगाम दिया गया कि आप जो हैं आपकी PDM तो हम ला रहे हैं, आपको नहीं ला रहे। तो उन्हें वो बगैर कहे उन्हें समझा दिया गया। तो मरीम नवाज को आप कहीं नहीं देख रहे? मरीम नवाज अपनी सीट बचा लें तो ये एक मुआवजा होगा, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मरीम नवाज अपनी सीट बचा लेती हैं तो वज़ीर आला पंजाब के लिए उनकी पार्टी के अंदर ही बहुत बड़े फंडे हैं। वेरी ट्रू। लेकिन मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि बिलावल के लिए ये जो सीट आपने ब्रेकिंग की है, क्या आम आवाम इसको डाइजेस्ट कर पाएगी? आवाम तो इस इंतखाबात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, लेकिन इनके करना तो नताइज पड़ेगा। को इनके नताइज को ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। आप 8 फरवरी से लेकर अब तक अगर कंफर्म रिजल्ट नहीं दे पाए हैं तो इसका मतलब ये कि मियाँ साहब के अपने बकौल, शायद आपके पास वीडियो अगर नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ। मियाँ साहब कहते हैं कि जब ROs के पास से फार्म आने लेट हो जाए तो समझ लें कि धांधली हो चुकी है। ये ट्रू। मियाँ साहब के अल्फाज, तो मियाँ साहब अपने अल्फाज पर खड़े। बाकी रही बात हमारा सिर्फ मियाँ साहब से कि मुतलबा कि वोट को इज्जत दे दें तो पाकिस्तान की बेहतरी है, वरना इससे पहले हमने 1971 में भी एक सानिया देखा है, मजीद पाकिस्तान इसका मुतमिल नहीं। और आखिरी सवाल पूछूंगी क्योंकि आपकी तबीयत को भी मद्देनज़र रखना है, फ़ायदा उठा लिया कि आप हैं। मुझे बताएं, जमाती इस्लामी ने तो जो एक सीट मिली थी उसको भी, जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा पॉइंट खेला। जमात इस्लामी ने इस पॉइंट के बिलबोते पर बहुत ज़्यादा एक सीट की कुर्बानी दी और बड़ी सीटों के लिए जगह दिलों में बना ली है। इसके पहला मसला तो ये है कि आपको समझना चाहिए कि सिराजुल हक बाहर है, साद रिजवी बाहर है, मौलाना फजल रहमान को हरा दिया गया और मजहबी जमातों को बहुत कम सीटें लेने दी गई। जी। क्यों लेने दी गई? इसकी एक बड़ी वजह आप मोहम्मद बिन सलमान की इंटरनेशनल स्ट्रेटजी को देख सकती हैं। मैं मज़ीद इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, मैं इस हालत में नहीं हूँ, लेकिन आप मोहम्मद बिन सलमान की इंटरनेशनल सतह पर पॉलिसी को अगर देखें तो आप समझ सकते हैं कि मजहबी जमातों को सीटें क्यों नहीं लेने दी गई। दूसरा, सिराजुल हक साहब अगर बाहर हैं तो इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी भी एक गैर मकबूल जमात के तौर पे खड़ी है, क्योंकि उनका लीडर बाहर हो तो जमात इस्लामी कितना बड़ा लीडर चला जाए अंदर तो वो उस तरह से वो सर्वाइव नहीं कर पाती, उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती। तो जो सीट दी जा रही थी सिंध के अंदर वो वाक़अतन तरीके इंसाफ की थी जो हाफ़िज़ नईमुर रहमान को मिल रही थी। तो सिराजुल हक वहाँ पे गए हैं, इनकी कमेटी का बाकायदा मीटिंग हुई। पहले शुरू से नहीं उनका ज़हन था कि हम PTI को दे देंगे। वहाँ पे इस वक्त सिराजुल हक की मीटिंग हुई है, हाफ़िज़ नईमुर रहमान थे, उसमें अमीरुल अज़ीम थे, उसमें कैसर शरीफ थे, उसमें 7-8 शख्सियात के मेरे पास नाम है, आपके साथ शेयर कर दूँगा। वो वहाँ पे मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में इजलास हुआ। उसके बाद ये तय हुआ कि आप ये सीट वापस करेंगे। असल में नाराज़गी के तौर पे वापस देना चाह रहे थे। पहले जमात इस्लामी के ये सीट हमने नहीं रखनी, मैं दूसरी सीटें दो, तो उसको बयानी की सूरत में डालने के लिए, तरीके इंसाफ के वोटर के दिल में जगह बनाने के लिए फिर ये कहा गया कि तरीके इंसाफ की सीटें आप रख लें। तो हम ये नहीं कर रहे। पहले एहतजाजी तौर पे देने लगे थे क्योंकि उनकी सीटें मुकम्मल जो हैं वो उनसे ले ली गई थी। 8 से 10 सीटें बनती हैं उनकी PS में, तो वो नहीं मिली। तो ये एहतजाजी तौर पे उन्होंने वापस करने के साथ साथ एक चीज़ कैश ये कर ली, उन्होंने कहा कि जी हम तरीके इंसाफ के वो कैंडिडेट बनती थी हम उसको दे रहे हैं, तो ये लाजा तरीके इंसाफ को वापस नहीं दी जाए। तो तरीके इंसाफ का वोटर था वो भी अट्रैक्ट हुआ कि ये दयानतदार लोग हैं। थैंक यू सो मच। उसामा जाहिद ने हमारे साथ बहुत सारी एक्सक्लूसिव न्यूज़ को ब्रेक कर दिया है और जल्द इनके साथ एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करेंगे। अभी के लिए इन्हीं खबरों के साथ हम खेलते हैं। थैंक यू सो मच उसामा।